Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जमील अहमद शेख काविशी जमील न्यूज़ में आपका इस्तेमाल करता हूँ। अकोला ज़िला के तालुका पातुर के एक गांव खेट्टी का मामला। दिल में सुराख है, ऑपरेशन नामुमकिन। घर चलाने के लिए पान टपरी बंद करके शुरू की किराना दुकान। गांव के कुछ लोगों का दुकान बंद करने का दबाव। परेशान इस शख्स ने खुदकुशी की दी धमकी। गांव इंतज़ामिया का इस मामले पर कोई ध्यान नहीं। आइए देखते हैं नासिर शेख की रिपोर्ट। अकोला ज़िला के तालुका पातुर के एक गांव खेट्टी में एक शादीशुदा 35 साला शख्स शेख आरिफ शेख रियाजुद्दीन किसी भी तरह पान टपरी की शक्ल में छोटा कारोबार करके अपने परिवार का घर चलाने की कोशिश करता आ रहा है। बता दें कि शेख आरिफ गुज़िश्ता कई सालों से बीमार है। इस शख्स के दिल में सुराख है। तमाम दवाखानों के चक्कर काटने के बाद तमाम डॉक्टर्स ने ऑपरेशन को नामुमकिन बताया, लेकिन सब दवाखानों के डॉक्टर के इस तरह के जवाब के बाद शेख आरिफ ने हिम्मत नहीं हारी। ऑपरेशन ना होने की सूरत में डॉक्टर्स ने रोज़ 200 रुपये कीमत की गोली खाने को कहा, जिससे शेख आरिफ की सेहत बरकरार है। रोज़ दवा के लिए 200 रुपये का खर्च और घर चलाने का खर्च का इंतज़ाम किस तरह किया जाए, ये मुश्किल शेख आरिफ के सामने खड़ी हो गई। ऐसे हालत में शेख आरिफ ने एक छोटी पान टपरी डाली, जिससे उसके दवा का खर्च और घर खर्च कैसे भी करके पूरा होने लगा कि अचानक मुल्क में कोरोना वायरस की वबा ने कहर बर्पा कर दिया, जिसकी रोकथाम के लिए अचानक लॉकडाउन का ऐलान हो गया। इस लॉकडाउन में शेख आरिफ को पान टपरी बंद करनी पड़ी, क्योंकि कानून के मुताबिक ऐसे हालत में वो पान टपरी नहीं चला सकता। एक बड़ी मुश्किल की घड़ी शेख आरिफ के सामने फिर आ गई। आखिर क्या करे? दवा का खर्च निकालना है, घर का खर्च निकालना है। ऐसे में शेख आरिफ ने पान टपरी बंद करके एक छोटी किराना दुकान शुरू किया, जिसकी लॉकडाउन में इजाज़त है। इन सारी मुश्किलों के बाद जैसे तैसे अपना कारोबार शुरू ही किया था कि गांव के कुछ लोग शेख आरिफ को दुकान बंद करवाने के लिए दबाव डालने लगे। कुछ लोगों के दबाव से परेशान शेख आरिफ के सामने कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर शेख आरिफ परेशान हाल इंतज़ामिया से गुजारिश कर रहा है कि मुझे इस परेशानी से और दुकान बंद करने की धमकी देने वाले लोगों से बचाओ, लेकिन गांव की इंतज़ामिया इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आखिर शेख आरिफ ने परेशान होकर अपने परिवार के साथ खुदकशी की धमकी दे डाली, जिससे गांव में हलचल पैदा हो गई। इस मामले में गांव इंतज़ामिया को खुसूसी तौर पर ध्यान देकर इस मसले को हल करना चाहिए और जो लोग शेख आरिफ को दुकान बंद करवाने की धमकी दे रहे हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे नुमाइंदे नासिर शेख ने इस शख्स से मुलाकात कर पूरी तफसील भेजी है। आइए देखते हैं शेख आरिफ, जो फ़िलहाल अपने कारोबार को लेकर बहुत परेशान है, इसने क्या कहा। शेख आरिफ है, शेख रियाजुद्दीन मेरा बाप का नाम है और मैं मिस्त्री काम करता था। मेरे दिल में सुराख होने के कारण डॉक्टर ने बोला कि तू मिस्त्री काम करूँ मत, क्योंकि उससे तकलीफ होती है और दिल का सुराख होने के कारण मेरे को काम करके कुछ आता नहीं। तो 2016 में मेरे को बीमारी हुई तो मैं गया डॉक्टर के वहाँ पर मजाक चेक करने के लिए। ये डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर रोहित का है सबसे पहले स्टार्ट का। उसके बाद में मैं आईकॉन में गया, वो बोले तुम्हारे दिल में सुराख है, उसके कारण तुम मिस्त्री काम कर नहीं सकते और तुम्हारा ऑपरेशन होता नहीं। ये वजह से मैं दूसरा डॉक्टर चेक करा। फिर मैं गया उजोन में, ये डॉक्टर बोले भाई तुम्हारा ऑपरेशन होता नहीं, दिल में सुराख होने के कारण ज़्यादा बड़ा है और मेरी उम्र है 35 साल की। फिर उसके बाद में मैंने और डॉक्टर देखा, वो भी बोले ऑपरेशन होता नहीं। तो और गया मैं दूसरे डॉक्टर के पास में, वो भी बोले होता नहीं। तो उसके बाद में मैं जे गया, जे में मेरे 80,000 रुपये पास हुए। डॉक्टर ने मेरे को 4 महीने भर्ती रखे। भर्ती होने के बाद में मेरा रक्त लिए, उसके बाद में खून चेक करे, वहाँ से दूसरी मेडिकल पर भेजे। वो बोले तुम्हारा दिल का सुराख बड़ा है, ये ऑपरेशन होता नहीं, ऑपरेशन करेंगे तो तुम मर जाएंगे। बोले ये 200 रुपये रोज़ की गोली है, ये गोली खाओ, ये गोली खाएंगे तो तुम बचेंगे, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। और मैंने वहाँ से आने के बाद में एक पान पट्टी डाला। पान पट्टी डालने के बाद में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद में पाबंदी आ गई। मैंने गोली 200 रुपये रोज़ की खाने की मैं से व्यवस्था नहीं हुई मेरी, तो मैंने मेरी पान पट्टी हटा के किराना शॉप डाला। किराना डाला भाई। किराना डालने के बावजूद भी गाँव में के कुछ लोग मेरे को तकलीफ दे रहे, बोलते बंद कर, नहीं तो हम उखाड़ के फेंक देंगे, हम मारेंगे, हम ऐसा करेंगे। प्रशासन को सहायता कर रहे, फ़ोन लगा के कुछ न तकलीफ दे रहे।
ये मेरी विनती है कि गवर्नमेंट से कि मेरे को पराया कुछ ही नहीं है और मेरे को गोली की सुविधा नहीं हुई तो मैं मेरे एक लड़की है 4 साल की और एक बीबी है, माँ बाप है और मैं हूँ, मेरी व्यवस्था नहीं हुई तो आखिरी में आत्महत्या करूँगा और उसकी जिम्मेदारी गाँव में के लोग रहेंगे। ये प्रशासन से मेरी उम्मीद है, हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे पीछे लगो मत, मेरे को जीन दो और नहीं तो मैं आत्महत्या करूँगा, उसकी जिम्मेदारी गाँव में की पब्लिक रहेंगी, सरपंच रहेंगे, उनको सबको बोल रहा हूँ मैं।